वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो लगातार एग्जाम में अनवरत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़ना ताकि पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, WBC की संख्या बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? यानी WBC की संख्या बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है ल्यूकोपीनिया, बी है ल्यूकेमिया, सी है एनीमिया, डी है पॉलीसाइथेमिया। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ल्यूकेमिया। WBC की संख्या बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए WBC की संख्या घटे तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। अगर WBC की संख्या बढ़े तो उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। अगर WBC की संख्या घटे तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। इसी तरह यदि RBC की संख्या घटे तो उसे क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और RBC की संख्या बढ़े तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यदि WBC की संख्या बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। WBC की संख्या घटे तो उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। RBC की संख्या घटे तो उसे एनीमिया कहते हैं। RBC की संख्या बढ़े तो उसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? आपका ऑप्शन ए है क्यूलैक्स, बी है एडिस, सी है एनोफिलिस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एडिस। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडिस मच्छर है। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? यदि कोई कैंसर से पीड़ित है उसे किसे दिखाना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है ओंकोलॉजिस्ट, बी है कार्डियोलॉजिस्ट, सी है ऑस्टियोलॉजिस्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओंकोलॉजिस्ट। यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ओंकोलॉजिस्ट को। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यदि कोई व्यक्ति के हृदय में विकार उत्पन्न हो गया है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? कार्डियोलॉजिस्ट को। यदि इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, किसी व्यक्ति के शरीर में हड्डी में कोई कमी आ गई है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑस्टियोलॉजिस्ट को। यदि कैंसर से पीड़ित है तो ओंकोलॉजिस्ट, हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डी में कोई कमी आ गई है तो उसे ऑस्टियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अधिक रक्तस्राव है, यानी अधिक रक्तस्राव है। आपका ऑप्शन ए है एक जीवाणु घटित रोग, बी है एक आनुवांशिक विकार, सी है एक विषाणु घटित रोग, डी है एक प्रदूषण घटित रोग। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक आनुवांशिक विकार। अधिक रक्तस्राव है एक आनुवांशिक विकार। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है हड्डी, बी है गुर्दा, सी है फेफड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो हड्डी से। आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स डिकेंस, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है अल्बर्ट आइंस्टीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है ह्यूगो डी ब्रीज, सी है विलियम स्मिथ, डी है हैरिसन स्मिथ। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ह्यूगो डी ब्रीज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। आपका ऑप्शन ए है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है धमनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेफ्रॉन।
गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? आपका ऑप्शन ए है पित्त, बी है यूरोक्रोम, सी है लिम्फ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फेफड़े का प्रथम अंग कौन है? यानी फेफड़े का प्रथम अंग कौन है? आपका ऑप्शन ए है पाचन, बी है श्वसन, सी है कब्ज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी श्वसन। फेफड़े का प्राथमिक अंग कौन है? तो फेफड़े का प्राथमिक अंग श्वसन है। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मनुष्य में ताप का नियंत्रण, मनुष्य के शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है फेफड़े, बी है हाइपोथैलेमस, सी है यकृत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर में ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लार किसके पाचन में मदद करती है? आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? आपका ऑप्शन ए है हृदय, बी है यकृत, सी है फेफड़ा, डी है पित्ताशय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यकृत। शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में। यही क्वेश्चन पूछ लिए शरीर के किस भाग में पित्त रस जमा होता है? तो वह पित्ताशय में। यानी पित्ताशय में पित्त रस जाकर जमा होता है और यकृत में इसका निर्माण होता है। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है किसका? भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है किसका? आपका ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, बी है वसा, सी है विटामिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ग्लाइकोजन। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है किसका? ग्लाइकोजन का। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है आरएनए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है मत्स्य, बी है उभयचर, सी है स्तनी, डी है सरीसृप। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्तनी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किसमें किए जाते हैं? स्तनी में। आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। केकड़े किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? केकड़े किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आपका ऑप्शन ए है मोलस्का, बी है नेडीरिया, सी है आर्थ्रोपोडा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आर्थ्रोपोडा। केकड़े किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। यह सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट में, सी है न्यूक्लियस में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ईईजी किससे संबंधित है? ईईजी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है मस्तिष्क, बी है हृदय, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मस्तिष्क। ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। इसका फुल फॉर्म क्या है? ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम।
EEG किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ECG किससे संबंधित है? ECG किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है हृदय, बी है मस्तिष्क, सी है ए व बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हृदय। EEG किससे संबंधित है? तो हृदय से। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। वह मस्तिष्क से संबंधित था। और ECG किससे संबंधित है? हृदय से। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 MCQ क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस कर लिया है, जो एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पहली बार क्लास को देख रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय। टेक केयर।